अगर आप एक्सेल यूज करते हो लेकिन अभी तक चार्ट्स बनाना नहीं आता तो आप डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि कंपनीज को नंबर्स नहीं विजुअल इंसाइट्स चाहिए होते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 15 ऑफ अवर 30 डेज डेटा एनालिटिक्स सीरीज। आज है डे 15 और आज हम सीखने वाले हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट स्किल, एक्सेल में चार्ट बनाना। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो सिर्फ डेटा देखना काफी नहीं होता, आपको उसे विजुअलाइज करना भी आना चाहिए, और एक डेटा एनालिस्ट के लिए विजुअलाइजेशन मेथड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बार चार्ट और कॉलम चार्ट बनाना सिखाऊंगी, उसके यूजेस सिखाऊंगी, और बाकी रियल डेटा के साथ हम आज इस पे काम करने वाले हैं। चार्ट्स बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं अपने डेटा सेट को कि हमारा डेटा किस बारे में है। यहाँ पे हमें एक डेटा दे रखा है, मंथली सेल्स दे रखी है, और यहाँ पे दे रखी है कैटेगरी वाइज सेल्स। इन दोनों के बेसिस पे हमें यहाँ पे चार्ट बनाना है। हमें कुछ इस तरह की चार्ट बनाना ताकि अगर हम किसी को रिप्रेजेंट कर सके तो वो एक बार में देख के समझ जाए कि कौन सी लाइन किस तरफ हमें साइन दे रही है। तो ये सबसे पहले हम लोग डेटा सेट ए पे देखते हैं, मंथली सेल, जिसमें हमें मंथ दे रखा है, दिल्ली सेल्स दे रखी है, मुंबई सेल्स दे रखी है, और बेंगलुरु यहाँ पे सेल्स हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपको यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे चार्ट दिखेंगे। आपको यहाँ पे चार्ट दिख जाएगा, चार्ट का ग्रुप दिख जाएगा, यहाँ पे आपको काफी सारे चार्ट दिख जाएंगे। आपको जैसे चार्ट पे क्लिक करोगे, मैंने जैसे यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट बनाया हुआ है, तो आपको ऊपर से चार्ट डिजाइन दिख जाएगा। तो आप चार्ट डिजाइन को अलग अलग पार्ट में कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया, कोई सा भी कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने कोई सा भी यहाँ पे ले लिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे दे रखा है फॉर्मेट, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ये किस तरीके से काम करता है देखो, ध्यान से समझना। रियल लाइफ में ना ऐसे डेटा का यूज होता है जहां कंपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करती हो, ग्रोथ एनालाइज करती हो, डिसीजन मेकिंग के लिए चार्ट्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। और कॉलम चार्ट क्यों यूज किया जाता है ये हम लोग अब समझते हैं कि कॉलम चार्ट हमें क्यों यूज किया जाता है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आपका एक्सेस यहाँ पे दिख रहा होगा। ये नीचे कैटेगरीज वाले वाइज है, इसको अभी रहने देते हैं। फिलहाल हम लोग समझते हैं कॉलम चार्ट वाले, जो हमारा मंथली है जनवरी और हमें जून से लेकर हमें दे रखा है। यहाँ पे दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु का हमें सेल्स हमें दे रखा है। एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। तो इसमें आपको यहाँ पे तीन जो है ना लाइन दिखाई दे रही होगी, एक ब्लू है, एक रेड है, एंड यहाँ पे आपको दे रखी है ग्रीन कलर की। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आप देखो। ये जो है ना, आपको सबसे पहले ब्लू वाली दिखाते हैं। आपको ये जो ब्लू वाली जो सेल है ना, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है दिल्ली की, ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है मुंबई की, और ये आपको ग्रीन वाली जो रिप्रेजेंट कर रही है वो है बेंगलोर की। तो आपको कुछ नहीं करना, इंसर्ट पे जाके आपको अपना चार्ट इंसर्ट कर देना। आपको कॉलम करना है या फिर बार करना है, वो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब कॉलम क्या होता है, कॉलम चार्ट हम लोग क्यों लेते हैं, इसके क्या यूज है, कैसे इसका यूज किया जाता है, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से डेटा के लिए हमें कौन सा चार्ट लेना है, इसको अभी हम समझते हैं। कॉलम चार्ट को समझते हैं हम लोग। कॉलम चार्ट एक टाइप का डेटा विजुअलाइजेशन होता है जिसमें वर्टिकल बार्स कॉलम्स के थ्रू डेटा को दिखाया जाता है। हर कॉलम किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हर कॉलम क्या कर रहा होता है, किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हमें यहाँ पे कॉलम चार्ट दे रखी है, और कॉलम चार्ट में ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने आपको दिखाई दी, दिल्ली रिप्रेजेंट कर रही है। मुंबई वाली जो रेड वाली है वो मुंबई कर रही है, एंड देन ग्रीन वाली हमारी बेंगलोर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, कि जितनी बड़ी वैल्यू है ना उतना लंबा उसका कॉलम जाएगा। जितनी बड़ी वैल्यू का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मुंबई में सेल्स ज्यादा है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 5 लाख दिल्ली वाली सेल्स कितनी टोटल यहाँ पे हो रखा है, टोटल यहाँ पे हो रखा है दिल्ली वाली सेल्स है 5 लाख 5,58,000, एंड वही मुंबई वाली सेल्स आप देखोगे 6,17,000, एंड बैंगलोर वाली सेल्स में आप देखोगे 5,15,000। तो आप यहाँ पे खुद कंपैरिजन कर सकते हो एक टोटल के जरिए कि आप मुंबई वाली सेल्स जो है वो ज्यादा है, इसलिए उसका कॉलम जो रेड वाला है वो ऊपर की तरफ ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉलम का यूज हमें सबसे इसीलिए किया जाता है। तो कॉलम चार्ट के हम लोग यूजेस देखते हैं कि कॉलम चार्ट को के क्या क्या यूजेस है। तो कॉलम चार्ट को फर्स्ट जो यूजेस है वो होता है हमारा कैटेगरी कंपैरिजन। अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कॉलम चार्ट का यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 सिटी दे रखी है, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर, और तीनों को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि तीनों में से सबसे ज्यादा सैलरी किसकी जा रही है। तो ये क्या हो गया, कंपेरिजन हो गया। सेकंड आता है हमारा टाइम बेस्ड एनालिसिस। टाइम बेस्ड एनालिसिस क्या होता है, टाइम के साथ डेटा को चेंज या देखने के लिए हमें यूज करता है, जैसे मंथली रेवेन्यू, डेली वेबसाइट ट्रैफिक, इस तरीके के यूजेस के लिए हम लोग टाइम बेस्ड एनालिसिस को यूज करते हैं। थर्ड आता है हमारा परफॉर्मेंस ट्रैकिंग।
किसने बेटर परफॉर्म किया ये देखने के लिए हम करते हैं। बेसिकली इसको भी कंपैरिजन की तरह समझ लीजिए। जैसे दो एम्प्लॉय है या आप चलो मैं आपको बहुत ज्यादा सिंपल वे में समझा दूं। दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट के मार्क्स को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कॉलम चार्ट को। ये बता देगा कि कौन से स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा मार्क्स है। ठीक है। बिजनेस रिपोर्ट, डैशबोर्ड और रिपोर्ट में यूज होता है बेसिकली एक्सेल और पावर बीआई में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और आने वाले टाइम में हम लोग पावर बीआई भी सीखेंगे, तो फॉर श्योर कि आप लोगों ने मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रखा हो। सो फिफ्थ आता है हमारा ट्रेंड विजुअलाइजेशन। बेसिक ट्रेंड समझने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन मेन जो काम होता है ना, चार्ट हमारे पास बहुत सारे होते हैं। मेन जो हमारे पास कॉलम बार इन चार्ट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कॉलम जो चार्ट होता है ना, उसको हम लोग कंपेरिजन के लिए ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। ये हमें कॉलम चार्ट दे रखी है जिसमें मंथली सिटी वाइज सेल दे रखी है, जनवरी से जून तक दे रखी है। यहाँ पे आपको सारी यहाँ पे आपको वो दिख जाएंगे, सेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जो कि यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। आप इसको डिजाइन भी कर सकते हो खुद से, ये मंथ भी लिखा हुआ है। अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर कौन सी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या कौन सा कलर किसी भी चीज को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए एक बना आएगा यहाँ पे कि जो ब्लू है वो दिल्ली है, रेड है मुंबई है, ग्रीन है जो वो बैंगलोर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, इंसर्ट पे जाके आपको एक कॉलम चार्ट यहाँ पे दिख जाएगी, काफी सारे आपको चार्ट दिख जाएंगे। देखो आप किसी पे भी क्लिक करोगे आपको फाइंड करना पड़ेगा कॉलम चार्ट। देखिए कॉलम चार्ट यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैंने कॉलम चार्ट यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे कॉलम चार्ट यहाँ पे खुद से रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा चार्ट आपको कहाँ पे है इसको रिप्रेजेंट करना है। और फिर आपको चार्ट डिजाइन पे जाके आपको खुद से चेंज कर देना है। यहाँ पे चेंज कलर भी आपको दिख जाएगा कि आपको कौन सा कलर लेना है, ये लेना है या फिर इस तरीके का लेना है। आपको ये खुद से डिसाइड कर लेना है अगर आप बनाओगे तो। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉलम चार्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, नेक्स्ट चलते हैं हमारा ये आ गया हमारा बार चार्ट। ये हमें डेटा दे रखा है, डेटा है कैटेगरी वाइज सेल्स। अब देखो प्रोडक्ट कैटेगरी है, यूनिक सोल्ड है, रिवेन्यू है और टारगेट हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कॉलम चार्ट में आपका वर्टिकली जाता है और आपका बार चार्ट में हॉरिजॉन्टली आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये आपको कैटेगरी रेवेन्यू दे रखी है जिसमें आपको यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, ग्रोसरी, बुक्स, फर्नीचर, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको यूनिट्स दे रखी हैं, जैसे टारगेट हो गया, ये सब चीजें आपको रेवेन्यू वगैरह आपको यहाँ पे दे रखा है, रेवेन्यू आपको यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ग्रीन लाइन है, ये वाली जो ग्रीन लाइन है ना, वो रिप्रेजेंट कैसे कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है टारगेट को। और जो ब्लू है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे रिवेन्यू को, कि आपका रिवेन्यू कितना ज्यादा है टारगेट से या फिर टारगेट कितना ज्यादा है रिवेन्यू से। ठीक है, तो बार चार्ट के हम लोग यूज देख लेते हैं कि बार चार्ट का यूज हम किस लिए करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बार चार्ट होता क्या है। बार चार्ट एक कॉलम चार्ट जैसे ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें बार हॉरिजॉन्टली सीधी लाइन में सीधी सी साइड्स होती हैं, वर्टिकल नहीं होता। जैसे अगर किसी ने एक्सेल अच्छे से पढ़ी है, मैंने वीडियोस बनाई हुई है, अगर कोई स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देख रहा है तो उसने मेरी वीडियो देखी होगी वी लुकअप एच लुकअप वाली। तो वी लुकअप जिसने किसी ने भी यूज किया हो तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये वर्टिकली हम लोग वी लुकअप यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टली हम एच लुकअप यूज कर सकते हैं। ऐसे चार्ट्स में होता है कि आप वर्टिकली अगर आप यूज करना है तो कॉलम चार्ट ले सकते हो, अगर आपको हॉरिजॉन्टली यूज करना है तो आप उसको किसको आप बार चार्ट को ले सकते हो। ठीक है, तो बार चार्ट के यूजेस क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा यूजेस पढ़ लेते हैं। आप कैटेगरी कंपैरिजन के लिए ले सकते हो, इसमें भी कॉलम चार्ट और बार चार्ट जहां तक सेम ही होता है, ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता। अब इसमें कंपैरिजन के लिए ले सकते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट की सेल कितनी है उसमें ले सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी दे रखी है ना, कैटेगरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथिंग, फर्नीचर, बुक्स, ग्रोसरी, स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंगली एनालाइज कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक में रिवेन्यू टारगेट हमारा कितना है। तो बार चार्ट में इतना ही होता है। और सेकंड आपका जो कैटेगरी आता है वो आता है लॉन्ग नेम्स हैंडल करना। मतलब अगर कैटेगरी नेम्स बड़े हो तो बार चार्ट बेस्ट होता है। लाइक अगर किसी के पास काफी लंबा नेम है, कैटेगरी बहुत ज्यादा लंबा, अगर यहीं पे मैं समझाऊं आपको कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स और फर्नीचर ये सब चीजें लिखी होती है ना एक साथ, तो उसके लिए क्या होता है, ये बार चार्ट बहुत ज्यादा सही होता है। रैंकिंग दिखाने के लिए, घर आते हैं हमारे रैंकिंग दिखाने के लिए, टॉप से बॉटम रैंकिंग शो करने के लिए, टॉप 10 सिटीज बाय पॉपुलेशन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि टॉप 10 सिटी बाय पॉपुलेशन, तो उसके लिए क्या है, बार चार्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो।
नेक्स्ट है हमारा लाइन चार्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक एनालिसिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन जाता है। सबसे पहले हम लोग अपना डेटा देखते हैं। डेटा है वेबसाइट ट्रैफिक एंड रेवेन्यू, मंथ हमें वेबसाइट विजिटर दे रखा है, ऑर्डर्स, रेवेन्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। अब वेबसाइट विजिटर क्या होता है, अगर देखो जैसे वेबसाइट किसी ने बनाई है और वो वेबसाइट में कितने लोग वहां पे प्रेजेंट हुए, कितने लोगों ने वो वेबसाइट देखी, तो उसको बोलते हैं वेबसाइट विजिटर। कि कितने लोगों ने उस लिंक पे क्लिक किया, वेबसाइट के लिंक पे क्लिक किया। ठीक है, ऑर्डर्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स का मतलब ये है कि अगर किसी की ई कॉमर्स वेबसाइट है, लाइक जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, ठीक है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। अगर किसी ने ऑर्डर किया है तो कितनों ने ऑर्डर किया है वो चीज यहाँ पे बताएगा। और रेवेन्यू कितना रेवेन्यू हुआ आपका, मंथली या फिर ईयरली, वो यहाँ पे आप रेवेन्यू बता देंगे। एवरेज ऑर्डर वैल्यू की एक प्रोडक्ट आपके कितना एवरेज में बिक रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे डेटा दे रखा है और ये देखने के लिए हम लोग हमेशा यूज करेंगे लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को क्यों यूज करना है, वो इसलिए क्योंकि हमें अगर ग्रोथ देखनी हो कि हमारे जो सर्विस की ग्रोथ या प्रोडक्ट की ग्रोथ या ट्रेंड हमें देखना हो कि हमारा जो प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं ट्रेंड का लाइन चार्ट। अगर देखो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। लाइन चार्ट एक टाइप का चार्ट होता है जिसमें डेटा पॉइंट्स को लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, ठीक है, ब्लू कलर की यहाँ पे लाइन दिख रही होगी और आपको यहाँ पे येलो कलर की लाइन दिख रही होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे शो होता है, आप इसको हटा भी सकते हो। देखो यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आता है ना, आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, काफी चीजें आप क्या क्या शो करवाना चाहते हो सब चीज आपको दिख जाएंगी। अगर आप इस पेंसिल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्टाइल मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको फिल्ट्रेशन मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से फिल्ट्रेशन आपको दिखाना है। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी सब कुछ, लेकिन अभी समझते हैं कि हमारे पास लाइन चार्ट होता क्या है। लाइन चार्ट में ना क्या होता है कि आपको चेंजेस दिख जाते हैं, बदलाव दिख जाता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि टाइम के साथ डेटा कैसे चेंज हो रहा है, ये लाइन चार्ट हमें बताता है। टाइम के साथ हमारा जो डेटा होता है ना वो बहुत ज्यादा चेंज होता है। कि जैसे डे बाय डे आपका डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे वेबसाइट है और वेबसाइट में हर कोई जा रहा है। ठीक है, जैसे आज 500 लोग गए और कल 600 लोग चले गए, तो चेंजेस जो होते हैं ना वो बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन इसके यूजेस हम लोग देखते हैं कि लाइन चार्ट के यूजेस क्या है। लाइन चार्ट का फर्स्ट जो यूजेस है वो होता है ट्रेंड एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट। टाइम के साथ ग्रोथ या डिक्लाइन दिखाने के लिए। अगर आपको ये सब ट्रेंड वगैरह चीजें नहीं समझ में आ रही तो ये समझ लीजिए कि ग्रोथ के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइन चार्ट। ग्रोथ देखना होता है जबकि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सेकंड आता है हमारा फॉरकास्टिंग, प्रिडिक्शन करने के लिए, फ्यूचर का आइडिया लगाने के लिए। फ्यूचर का आइडिया लगाने के लिए मीन्स कि अगर हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं, अगर हमारी ग्रोथ रुक रही है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ठीक है हमारी ग्रोथ क्यों रुक रही है, इसका रीजन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं। तो कंटिन्यूस डेटा, थर्ड आते हैं हमारा कंटिन्यूस डेटा, जहाँ डेटा कंटिन्यूस होता है टाइम बेस्ड के अकॉर्डिंग से, डेली टेम्परेचर, स्टॉक प्राइसेस, उसके लिए हम लोग ट्रेंड वगैरह यूज करते हैं। डेली टेम्परेचर में कि आज कितना सेल्सियस हुआ, कल कितना सेल्सियस होगा। ठीक है, डिग्रीज वगैरह हम लोग देखते रहते हैं ना रोज अपना, चाहे वो समर हो या विंटर हो, डिग्रीज या सेल्सियस वगैरह देखते रहते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर के लिए, स्टॉक प्राइसेस के लिए कि अगर किसी ने स्टॉक्स वगैरह परचेज की हुई है या फिर स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया, तो स्टॉक के जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क वहां पे बना होता है। तो उसके लिए भी हम लोग लाइन चार्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। और जहाँ तक कि अभी लाइन चार्ट हमारा इसीलिए ही ज्यादातर यूज होता है, ग्रोथ देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे काउंट दे रखा है। काउंट यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका काउंट दे रखा है। ये आपका वेबसाइट विजिटर एंड ऑर्डर का डेटा है। ये आपका वेबसाइट विजिटर एंड ऑर्डर का डेटा है, जिसमें आपको यहाँ पे काउंट दे रखे हैं दोनों के, वेबसाइट विजिटर ऑर्डर के दोनों का काउंट दे रखे हैं। जिसमें आपको बता रखी है कि बिल्कुल भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है ऑर्डर की, मतलब ऑर्डर नहीं हो पा रहे। अगर किसी की न्यूली ऐसा समझ लो आप ना, फ्लिपकार्ट, मीशो या अमेजोन पे मत जाओ। अगर आप कोई न्यूली वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो तो वहां पे इस अपने ट्रस्ट बिल्ड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वहां पे हो सकता है कि लोग वहां पे विजिट तो कर रहे हैं लेकिन वहां पे ऑर्डर नहीं जा रहा है। तो ऑर्डर नहीं जा रहा है तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी येलो लाइन बिल्कुल भी डाउन है, स्लो है, इसका मतलब ऑर्डर नहीं जा रहा है। और ब्लू लाइन को अगर आप देखोगे, ब्लू लाइन बहुत ज्यादा वो ग्रोथ में जा रही है, इसका मतलब जो विजिटर्स है आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, उनको आपकी वेबसाइट पे अच्छा लग रहा है, वो रुक रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं वो बात की एक बात है, लेकिन अभी ऑर्डर बिल्कुल रुके पड़े हैं।
तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेबसाइट विजिटर। नेक्स्ट चलते हैं मंथली रेवेन्यू। ये हमारा मंथली रेवेन्यू यूज कर रहा है। अब यहाँ पे देखो मंथली रेवेन्यू ये है हमारा मंथली रेवेन्यू इस तरह में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे सिर्फ रेवेन्यू शो कर रहा है कि हमारा रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। कि ईयरली हो मंथली हो, ग्रीन लाइन जो है हमारी रेवेन्यू रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब हमारा जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ में जा रहा है, ठीक है। अगर नीचे यही अगर नीचे आ रहा होता तो हमें पता चल जाता कि ठीक है ये नीचे आ रहा है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर की तरफ वो चला जाएगा। ये बेसिक सी चीजें सबको पता होती है। तो आई होप आपको ये लाइन चार्ट अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाई एंड डोनट चार्ट प्रैक्टिस, ठीक है। हम यहाँ पे समझेंगे पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। तो डेटा सेट ए पे हमारा जो डेटा दे रखा है, फर्स्ट है हमारा मार्केटिंग बजट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग यूज करेंगे पाई चार्ट, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे चैनल दिया हुआ है, बजट दिया हुआ है, परसेंटेज दी हुई है, जिसमें चैनल में सोशल मीडिया, गूगल एक्स, ईमेल, एसईओ, इन्फ्लुएंसर में दे रखा है। वहीं बजट में आपको इतने बजट दे रखा है, परसेंटेज में आपको इतना परसेंटेज दे रखा है। तो आप इस सिलेक्ट पे जाओगे, आप लोग इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पाई चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो पाई चार्ट में आप लोग यहाँ पे देखो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। तो पाई चार्ट समझते हैं कि पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट ना एक सर्कुलर होता है, एक गोल चार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं कि आप यहाँ पे देख रहे हो पाई चार्ट अच्छे से, जो डेटा को स्लाइसेस टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। देखो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है, कहा ये पर्पल है, ये ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, और ये कुछ स्काई ब्लू है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे जितने भी इसमें चैनल्स है ना, ये बजट इन्फ्लुएंसर वाला, सोशल मीडिया वाला, इसने क्या किया, इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। चाहे वो कंटेंट का हो, सोशल मीडिया का हो, ये हमें यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि कौन सा चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या कौन सा डिवाइडेशन कहाँ क्या हमें प्रेजेंट कर रहा है। अगर देखो बजट इन्फ्लुएंसर में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 1,50,000 यहाँ पे दे रखा है, 20% आपको दे रखा है, ठीक है। तो उसने भी यहाँ पे मुझे प्रेजेंट यहाँ पे कर दिया कि बजट इन्फ्लुएंसर में हमें यहाँ पे इतना दे रखा है। वही सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप लोग देखोगे यहाँ पे 1,50,000 दे रखा है। पाई चार्ट के यूजेस होते हैं, फर्स्ट आता है हमारा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर टोटल में अगर हर कैटेगरी के शेयर दिखाने हो, जैसे हर कैटेगरी शेयर, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केटिंग बजट में, ये हमारा मार्केटिंग बजट का डेटा है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे टुकड़ों में डिवाइड में आपको दिख रहे होंगे बजट, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और हमें देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कलर नहीं चेंज कर सकते, आप हर किसी में कलर चेंज कर सकते हो, अपने अपने स्टाइल का और अट्रैक्टिव बना सकते हो। आने वाली वीडियो में मैं एक फुल प्रोजेक्ट बनवाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं, अभी आपको भी अच्छे समझ में आ गया हो। डेटा सेट बी में हम चलते हैं 3 क्वार्टरली रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डोनट चार्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टीम मेंबर में प्रिया शर्मा, राहुल वर्मा, अंजलि सिंह, विक्रम पटेल, स्नेहा गुप्ता, आपको यहाँ पे टीम मेंबर दिख रहा होगा। वही डील्स क्लोज में आपको इतने दिख रहे हैं, रेवेन्यू में आपको इतना दिख रहा है। डोनट चार्ट भी इस तरीके से थोड़ा सेम ही है। डोनट चार्ट बेसिकली पाई चार्ट के अपग्रेड वर्जन ही होता है, आप इस तरीके से मान लीजिए। बट डिफरेंस ये है कि बीच में ना जो एक होल होता है, खाली सर्कल होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डोनट चार्ट। मतलब पाई चार्ट जैसा ही होता है, बट सेंटर में एक स्पेस यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इसके यूजेस हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट आता है, यहाँ पे भी हम लोग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रिया शर्मा, विक्रम पटेल, यहाँ पे इतने जितने भी नेम्स दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंगली रेवेन्यू और आपका यहाँ पे डील्स यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा वेक्टर विजुअलाइजेशन। सेंटर स्पेस की वजह से चार्ट क्लीन और मॉडर्न यहाँ पे लगता है। आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि मैंने कहा था कि आप कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अपनी तरफ से फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो काफी अच्छा मतलब अट्रैक्टिव लगता है कि अगर आप एक डेटा को ना दिखा के आप एक विजुअलाइजेशन के फॉर्म में दिखाओ, तो बहुत ज्यादा सामने वाले को रिप्रेजेंटेशन में अच्छा फील होता है। थर्ड चलते हैं हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो करना। मतलब कि है कि आप यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में
आगे आओ। किसी को कोई भी कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। और बाकी मैंने अपने लिंक्डइन यूआरएल भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक्डइन पे जाके वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई जरूर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बो चार्ट प्रैक्टिस, जिसमें बार और लाइन चार्ट दोनों ही आएंगे। यहाँ पे हमें एक डेटा दिया हुआ है, डेटा में हमें क्वार्टर, एक्चुअल सेल्स, टारगेट, लास्ट परसेंटेज अचीवमेंट हमें यहाँ पे दे रखी है। इसके बेसिस में हमें बार और ये लाइन चार्ट दोनों को ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे बार चार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, बार चार्ट कुछ इस तरीके से होता है, इसलिए हमें यहाँ पे दोनों को रिप्रेजेंट करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी डेटा सेट का, तो आप जाके वहाँ पे उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे दोनों कॉम्बो चार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें जो डार्क ब्लू है वो एक्चुअल सेल्स है, जिसमें स्काई ब्लू है वो टारगेट है, और जिसमें येलो दे रखा है वो ग्रोथ है। आपको आपको अच्छे से अगर मेरे वीडियोस अगर आप देख रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन चार्ट के लिए ही जा रही है, और ये जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, ये बार चार्ट के आपको कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको रेवेन्यू दे रखा है, प्लस ग्रोथ भी आपको यहाँ पे दे रखी है। ग्रोथ आपको यहाँ पे दे रखी है 18.1%, 18.1% आपको यहाँ पे दे रखा है। वहीं आपको यहाँ पे रेवेन्यू भी दे रखा है, और साथ में आपको यहाँ पे क्वार्टर वगैरह भी दे रखा है, कि आप जैसे क्वार्टर नंबर 1 2024 कुछ इस तरीके से आपको क्वार्टर यहाँ पे दे रखा है, जिससे आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो क्वार्टर सेल्स वर्सेस टारगेट आपका कितना ज्यादा है। टारगेट आप लोग देख रहे हो कि आपका ये जो लाइन है ना, कितना ग्रोथ में जा रहा है। अगर वो डाउनवर्ड में होता तो मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, अपर में जा रहा है इसका मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपकी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रही है डे बाय, मतलब मंथली या सेल्स, आप कुछ भी आप क्वार्टरली यहाँ पे दे रखा है, तो आप क्वार्टरली इसको देखेंगे, क्वार्टरली के बेसिस पे देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे मंथली, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्चुअल सेल्स टारगेट भी दे रखी है, कि कहीं कहीं आपको जैसे ये Q1 2024 में आप यहाँ पे देखोगे जो टारगेट है वो ज्यादा है एक्चुअल सेल्स से, कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने एक्चुअल सेल्स करी है ना, तो उसने उससे ज्यादा टारगेट को अचीवमेंट करी है। अब यहाँ पे Q2 में 2024 में ही आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक्चुअल सेल ज्यादा है और टारगेट यहाँ पे कम है। वही Q3 में आप लोग देखोगे कि एक्चुअल सेल्स कम है और टारगेट यहाँ पे ज्यादा है। और यहाँ पे अगर आप Q2 2025 में देखोगे कि एक्चुअल सेल्स यहाँ पे ज्यादा है, टारगेट कम है, तो इसने क्या किया, ग्रोथ को अचीव यहाँ पे करा है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गया हो। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट गाइड दिया हुआ, जिसमें मैंने ऑल ऑफ द चार्ट के पैटर्न्स वगैरह लिखे हुए हैं, जिससे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई उसको जरूर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो उसके लिए मुझे आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।